नमस्कार। खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लगातार चीतों की हो रही मौत के कारण प्रबंधन पर उंगली उठ रही है। चीतों की मौत को स्वाभाविक और वैश्विक मौत के आंकड़ों की बाजीगरी दिखाकर उठ रहे सवालों को दबा दिया जाता है, लेकिन अब जो खबर मिल रही है उस पर पार्क प्रबंधन आंकड़ों की बाजीगरी नहीं दिखा रहा, बल्कि सीधे सीधे मामले पर ही पर्देदारी कर रहा है। कूनो डीएफओ प्रकाश वर्मा ने बताया कि चीता पवन की गर्दन पर घाव होने से उसमें इन्फेक्शन हो गया। वहीं कूनो नेशनल पार्क के सीसीएफ उत्तम शर्मा ने चीतों को इन्फेक्शन होने की खबर को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा तो जानकारी शेयर कर दी जाएगी। 3 चीतों को कॉलर आईडी या आपसी संघर्ष की वजह से घाव हुए। ये भी कहा जा रहा है कि घाव में कीड़े पड़ गए थे। इसका देरी से पता लगने की वजह से तत्काल इलाज नहीं हो पाया, इसीलिए इन्फेक्शन बढ़ गया। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। चीता पवन और दोनों भाई एल्टन और फ्रेडी को इन्फेक्शन होने की खबर मिल रही है। एल्टन और फ्रेडी को बेहोश करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रबंधन सफल नहीं रह सका। एल्टन और फ्रेडी खुले जंगल में विचरण कर रहे हैं। कूनो प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार चीता पवन महीने भर से भी ज्यादा समय से बड़े बाड़े में था। पवन शिवपुरी की ओर चला गया था और जिसे ट्रैकुलाइज कर कूना लाया गया था, तब से वो बाड़े में ही था। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए नर चीता सूरज की 7 जुलाई शुक्रवार को, जबकि नर चीता तेजस की 11 जुलाई मंगलवार को मौत हो गई थी। एक हफ्ते में 2 चीतों की मौत का कारण उनके गले में पहनाए गए रेडियो कॉलर से हुआ इन्फेक्शन है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पिछले 4 महीने में 8 चीतों की मौत हो चुकी है। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से आए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया था और इस साल 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से 12 और चीतों को कूनो में छोड़ा गया था। यानी कुल 20 चीते लाए गए थे। इनमें से अब तक 8 चीतों की जान जा चुकी है। तो चीतों को बचाना है और चीतों की मौत का आखिर कारण क्या है, इसी को आज यही विषय है, इसी पर बातचीत करेंगे कि भारत में चीतों को बचाने के लिए जो बड़ी चुनौती वन विभाग हो, प्रबंधन हो, जो कूनो नेशनल पार्क का, उसके सामने खड़ी हो गई है। और इस चीता प्रोजेक्ट पर पीएम मोदी की रिव्यू मीटिंग भी आज होने वाली है। केंद्र ने 5 वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम को कूनो भेजा है जांच पड़ताल के लिए कि आखिर क्या कुछ वजह है। साथ ही साथ चीते की मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार चिंता जता रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि चीतों के गले में जो रेडियो कॉलर बांधा गया है उसकी वजह से 3 चीतों को इन्फेक्शन हो गया। उनके घाव गले में पड़ गए क्योंकि वो आपस में टकरा रहे थे और इस वजह से जो घाव हुए उसमें कहीं ना कहीं कीड़े पड़ गए और सही वक्त पर इलाज ना होने की वजह से प्रबंधन को पता नहीं लग पाया और इन चीतों की मौत हो गई। क्या कुछ वजह रही है? कूनो नेशनल पार्क क्या चीतों के लिए ठीक नहीं है? क्या कुछ कमी है? बात साउथ अफ्रीका की, भारत की जलवायु की भी करेंगे। क्या उसमें कुछ अंतर है जो चीते यहाँ सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं? सर्वाइवल की प्रॉब्लम आ रही है या फिर चीतों को किसी प्रकार की समस्या से जूझना पड़ रहा है जिसको प्रबंधन हो या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं? तो चीतों को लेकर अब सवाल उठने लगा है प्रबंधन पर भी लगातार, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये महत्वाकांक्षी चीता प्रोजेक्ट था जिसे प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर काफी वक्त से इसे शुरू किया गया था और इस पे 20 चीते भारत लाए गए थे। तो इसी पर बातचीत करेंगे। चीतों को बचाना है तो आखिर वजह क्या है, कैसे इन्हें बचाया जा सकता है, क्या कुछ है? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। उपासना सिंह पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है आपका। मोनालिसा सेन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। उपासना जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जो चीता प्रोजेक्ट है उसके तहत 20 चीतों को भारत लाया गया।
कूनो नेशनल पार्क में पूरी तैयारियां की गई, प्रबंध किए गए कि चीतों को यहाँ रखने की सारी सुविधाएं रह सकें, लेकिन उसके बाद भी 8 चीतों की कुछ समय बाद, पिछले 4 महीने की बात करें तो उनकी मौत हो गई। इसका कारण क्या माना जाए? क्या कुछ हो सकता है इसका कारण जिसकी वजह से लगातार चीतों की मौत हो रही है? उपासना जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, मुझे सुनाई दे रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो। उपासना जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हेलो। उपासना जी, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी चीता प्रोजेक्ट के तहत 20 जो चीते थे वो भारत लाए गए। कूनो नेशनल पार्क को इसके लिए सही समझा गया कि यहाँ पर अनुकूल व्यवस्थाएं हैं, सारी जो व्यवस्थाएं की गई थी वो उनके अनुकूल है, लेकिन फिर भी देखा गया कि 4 महीने के अंदर अंदर 20 में से 8 चीतों की मौत हो गई। आखिर वजह क्या कुछ रही? किस वजह से चीतों की मौत लगातार होती जा रही है? किसी वजह से उपासना सिंह जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो लगातार चीतों को लेकर जो बात कही जा रही है उस पर अब सवाल उठने लगे हैं, प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। इस बात को बार बार कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल को दबा दिया जा रहा है। बात उठ रही है प्रबंधन पर कि आखिर कूनो नेशनल पार्क में लगातार चीतों की जो मौत हो रही है उसका कारण क्या है। प्रबंधन पर इस पर उंगली उठा रहा है और इसका कारण क्या कुछ है, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार जुड़ चुके हैं। उपासना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ मोनालिसा सेन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उपासना जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार का जो महत्वाकांक्षी चीता प्रोजेक्ट था, इसके तहत 20 चीतों को भारत लाया गया, कूनो नेशनल पार्क को चुना गया कि यहाँ पर चीतों को रखा जाएगा, पूरी व्यवस्था की गई, हर चीज मुहैया कराई गई, लेकिन फिर भी देखने को मिल रहा है कि 20 में से 8 चीते मर गए हैं। कारण क्या कुछ हो सकता है? क्यों इस वजह से लगातार चीतों की मौत हो रही है? जी देखिए, चीते लाए गए थे बाहर से जिससे कि वहाँ की शोभा बढ़ सके और हमारे यहाँ पर उनका प्रजनन हो, और जो हम लोग चाहते हैं कि लोग आए देखें और इन जानवर जो खत्म होते जा रहे हैं उनको हम संरक्षित कर पाए। जी। लेकिन उनको जिस तरीके से यहाँ पे लाके रखा गया वो एक तरीके से सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी की तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया कि चीते आ गए हैं, लोगों ने खुशियां मनाई, लेकिन ये भूल गए कि वो चीते जीते जागते जंतु हैं। उनकी देखभाल एक बच्चे की तरह करी जानी चाहिए जी। और बच्चे की तरह जैसे बच्चे को संभाला जाता है। एक तो वो दूसरे देश से आए थे जी। उनका क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट था और हमारे देश का क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ। तो इन चीजों पे ध्यान देने की बजाय उसका जश्न मनाने में हम लोग जुट गए, और जहां तक मुझे पता है कि उनको इन्फेक्शन हो गया, उनके गले में जो पट्टे पड़े हुए थे, हाँ। उस पट्टे से वो उनका इन्फेक्शन हो गया और वहां पर बैक्टीरिया पनप गया और उससे संक्रमण की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में भी जो पालतू पशु होते हैं उनको भी ये समस्या अक्सर झेलनी पड़ती है। अक्सर हम देखते हैं कि सड़कों पर जो स्ट्रे गाय होती हैं या कुत्ते होते हैं या और जैसे जानवर जिनके गले में पट्टे बांध दिए जाते हैं, वो पट्टे नहीं निकाले जाते हैं और वो पट्टे उनकी स्किन के अंदर जो है धंस जाते हैं, पक जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। और जब आप इतना बड़ा परियोजना है हमारे भारत सरकार की जिसमें प्रधानमंत्री ने खुद अपना एक इंटरेस्ट लिया है, तो क्या हमारे जो वन विभाग के लोग हैं, जो वाइल्ड लाइफ के लोग हैं, उनको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि आप अगर बाहर से जानवर लेके आ रहे हैं तो आपको
जिसे कहते हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी उनकी तरफ ध्यान देने में, कि वो उनको अगर एक को हुआ था तो बाकियों को तो आप बचा सकते थे जी। लेकिन उसकी भी कोई प्रयास नहीं दिखाई दे रहा है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये तो मरते ही चले जा रहे हैं जी। तो फिर ये तो एक बहुत अमानवीय मतलब कृत्य है हमारे हिसाब से, और नेग्लिजेंस तो पूरी तरीके से है, पूरी तरीके से। बिल्कुल उपासना जी, जिस हिसाब से आपने बताया कि नेग्लिजेंस हो रहा है, उस हिसाब का प्रबंध नहीं किया गया, जिस हिसाब का चीतों को प्रबंध चाहिए था, जिस हिसाब की केयर उनको चाहिए थी, लेकिन पार्क प्रबंधन इस पर पूरी तरह से पर्दा डाल रहा है, सारे सवालों को दबा रहा है और कह रहा है कि अगर ऐसी कोई जानकारी होगी तो दी जाएगी। उपासना जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अभी आपने कहा क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो क्लाइमेट अगर बात साउथ अफ्रीका की जलवायु की जाए और यहाँ की जाए तो उसमें काफी फर्क देखने को मिलता है, जिसकी वजह से चीते कहीं ना कहीं सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। अंतर काफी है क्या नामीबिया और भारत की जलवायु में? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखिए मूलभूत तत्व है। अगर आप पानी के जानवर को लाके हवा में पालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं सरवाइव करेगा। वो तभी सरवाइव करेगा जब आप धीरे धीरे उसको यहाँ की जलवायु से परिचित कराएंगे, उसको धीरे धीरे आप उसको अपने वातावरण में ढालेंगे। ये नहीं है कि आपने कहीं ठंडी जगह से लाके, अंटार्कटिका से लाके कोई यहाँ पर रख दिया जानवर और सोचेंगे कि हमारे गर्म देश में वो सरवाइव करेगा। ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है। ऐसे में आपको लाना ही नहीं चाहिए। और मेरे हिसाब से आपको एक साथ 20 चीते लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप पहले ट्रायल के लिए 1, 2, 3 ऐसे लेके आते और देखते कि वो कैसे चल पा रहे हैं जी। आपने एक बल्क में लेके आए और आप किसी की भी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनके पालन पोषण पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बहुत मैं ये कहूँगी निष्ठुर भावना है। नेग्लिजेंस तो है ही जानवरों के प्रति, तो हमारे समाज में जिस तरीके की निष्ठुर भावना है उसको मान के चलते हैं कि कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो कोई भी जानवर हो, आप देखिए, चाहे चिड़िया हो, चाहे कुत्ते हो, गाय हो, बंदर हो, मतलब। और फिर ये चीते तो मतलब बाहर से लाए गए थे, एक हमारे लिए शोभा बढ़ाने के लिए थे, तो एक्स्ट्रा ख्याल होना चाहिए था उनके ऊपर। एक चीते के ऊपर एक ऑफिसर को नियुक्त करना चाहिए था उसकी देखभाल के लिए, वो क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल उपासना जी बिल्कुल उपासना जी, वापस लौटेंगे। कल्याण रावत पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मोनालिसा वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उपासना और कल्याण रावत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कल्याण जी, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत कार्यक्रम में। आपसे यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आखिर बात अगर जलवायु की जाए तो नामीबिया और भारत की जलवायु में काफी अंतर की बात की जाती है, क्योंकि नामीबिया में जून की बात करें तो ठंड होती है और भारत की बात करें तो प्रचंड गर्मी का जो माहौल है वो देखने को मिलता है। ऐसे में क्या ये सवाल उठता है कि चीतों के सर्वाइवल के लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी एक वजह हो सकती है, या फिर पूरी तरह से जो पार्क प्रबंधन है वो नेग्लिजेंस पर उतर आया है और इसी की वजह से हमें ये सारी जो चीजें देखने को मिल रही है कि 8 चीते बैक टू बैक उनकी मौत होती जा रही है, इसे कहा जा सकता है? हाँ, ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ये पूरे वैश्विक चिंता का विषय है और लगातार जो गर्मी पूरी पृथ्वी को सताती जा रही है, इससे कहीं ना कहीं जो हमारे इको तंत्र हैं इनमें बदलाव आता जा रहा है। और ये बदलाव केवल इको तंत्र के साथ साथ जो मानव जीवन और अन्य जीवों के लिए भी बहुत खतरनाक पैदा हो रहा है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, कई देशों में पानी का अकाल पड़ गया है, कई देशों में जंगल धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, प्रदूषण बढ़ने लगा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और ये ग्लोबल वार्मिंग में जो इस तरह के जो हमारे जो खतरनाक गैसें हैं, इनके जो परत बन चुकी है, इनका बहुत बुरा असर पृथ्वी पर पड़ रहा है। और जैसे कि कहा जा रहा है कि पृथ्वी का तापक्रम लगभग 2030 तक हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए, उसको रोकने की कोशिश की जानी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये असंभव सा प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से मानव गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, कल कारखाना कोई बंद करने के लिए तैयार नहीं है। कल्याण रावत जी, चीतों को बचाने को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री का जो प्रोजेक्ट था चीता प्रोजेक्ट, उसके तहत 20 चीते भारत लाए गए थे, उसमें से
क्लाइमेट चेंज को उसका दोषी ठहराया जाए? क्या कुछ ऐसी वजह रह सकती है जिसकी वजह से 8 चीतों की 20 में से मौत हो चुकी है? इसका जो पूरा जिम्मा है किसके ऊपर डाला जाए? क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हुआ, या फिर पार्क प्रबंधन की इसमें गलती है, या वाइल्ड लाइफ को जो मैनेज करते हैं वो ठीक से इसे मैनेज नहीं कर पाए? नहीं, ये आपने जो चीते की बात की है, ये तो हम लोगों का बड़ा पहले सौभाग्य था कि पहले हमारे देश में चीतों का देश हुआ करता था। पहले यहाँ सबसे ज्यादा चीते हुआ करते थे और हमारा राष्ट्रीय जो पशु था वो भी चीता था। और चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु है, सबसे स्मार्ट जंतु है। 400 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से वो दौड़ लेता है। और इसलिए आज जो चीता है वो आप जानते होंगे, अगर इतिहास के पन्नों को पलटला जाए तो उसमें आपको पता होगा कि जितने भी मुगल बादशाह थे, इन्होंने धीरे धीरे इन चीतों को अपने अस्तबलों में बांध करके अपने शिकार का केंद्र बनाया। एक अकबर की बात करते हैं तो 400 चीते उनके अस्तबल में बंधे रहते थे। जब अकबर का कोई भी वो होता था तो उसको एक चीता छोड़ दिया जाता था और उसके बाद अकबर उसके पीछे जाकर के उसका शिकार करते थे। इस तरह जो आखेट का जो ये माहौल हमारे भारत में बना रहा, और यही धीरे धीरे चीतों को हमने अपने शौक के लिए मारते गए। ये चीते एकदम आज हमारे पूरे भारत से लुप्त हो गए और आज हमें मजबूरन होकर के अपने देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ बनाना पड़ा। आज हम चीते को फिर से आयात कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि इस भारत देश में जो चीतों का देश था, चीतों के लिए इसके लिए उपयुक्त जलवायु थी, यहाँ वो रहता था, यहाँ वो खाता पीता था, प्रजनन करता था, उसकी संख्या बढ़ रही थी। लेकिन मानवीय हस्तक्षेप ने हमने अपने मनोरंजन के लिए इन चीतों को जो जिस तरह से धीरे धीरे इनको समाप्त किया, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और आज हम जबरदस्ती जो बाहर से जो चीतों को ला करके अपने वातावरण में रख रहे हैं, तो ये वहाँ का वातावरण कुछ अलग हो सकता है। और आज हमारा जो धीरे धीरे उस समय के वातावरण में और आज के वातावरण में, जलवायु में भारत में बहुत चेंज आ चुका है। जी कल्याण जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। उपासना भी हमारे साथ जुड़ी है। उपासना जी, चीतों का सर्वाइवल प्रतिशत माना जाता है काफी कम होता है। अगर 100 चीते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं उनमें से 5 ही जीवित रहते हैं। ऐसा क्या कारण रहता है जो उनका ये जो प्रतिशत है वो काफी कम रहता है? बात अगर की जाए कि रिलोकेशन होने पर कहीं ना कहीं चीतों को तनाव हो जाता है, जिसकी वजह से वो ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना विचरण करते हैं, ना ब्रीडिंग हो पाती है। क्या ये भी एक समस्या का कारण होता है कि रिलोकेशन की वजह से वो जिस हिसाब से मूवमेंट करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है? हेलो जी उपासना जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है ना? हाँ जी जी। देखिए, मैं अभी जो मैंने आपको पहले भी बताया कि उनके जो पट्टा बांधा गया है उनकी वेयर अबाउट जानने के लिए चीतों की गले में, वो पट्टा उनकी मौत का कारण बन रहा है। और हमें ये भी पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर वेंसडे को, इस बुधवार को, एक हाई अलर्ट मीटिंग रखने वाले हैं जायजा लेने के लिए। तो अब ये बात समझनी चाहिए कि जो हमारे ये जंगली जानवर हैं, शेर हुआ, चीता हुआ, या जो आजाद रहने वाले जानवर हैं, आप उनके गले में अगर पट्टा बांधेंगे तो आप उनकी सेफ्टी को भी तो आपको देखना पड़ेगा। कई बार वही उनके लिए जानलेवा साबित हो जाती है ना? तो वही चीज इनके साथ हो रही है। और हमारे जितने भी जंगली जानवर हैं, जो हमारे देश के जंगली जानवर हैं, जो यहीं पैदा होते हैं, उनको भी संरक्षण की जरूरत है। हम बाहर से जो जानवर लेके आते हैं उनको तो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जैसा आपने भी अभी बोला कि जलवायु का जो हमारे देश का जो माहौल है और दूसरे देशों का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग होता है। और खाने पीने में भी अलग होता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ की वनस्पतियां या हमारे यहाँ के जानवर जो भी चाहे मांसाहारी हैं, वो जो भी कुछ खाते हैं और जो खाने के अभ्यस्त होते हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। तो सीधे तौर पे तो ये लापरवाही है। और अगर प्राइम मिनिस्टर की योजना के लिए ये लापरवाही हो रही है तो आप ये समझिए कि आम जनता के लिए, आम प्राणियों के लिए कितनी लापरवाही होती है। हमारे जो चिड़ियाघर हैं, जहाँ पर जू में जिसमें चिड़ियों को रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है, वो कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसकी भी तो देखभाल की जरूरत है। तो ये एक तरीके से मैं ये कहती हूँ कि इस घटना से जो हम लोग जीव जंतु संरक्षण की तरफ ध्यान रखते हैं, उसकी तरफ सबका ध्यान आकर्षण हो रहा है। और क्योंकि प्रधानमंत्री शीर्ष पे हैं
तो सबका ध्यान उसकी तरफ जाएगा और मुझे लगता है कुछ अच्छा इसमें से निकल के आएगा और इसमें फायदा होगा हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम है उनकी तरफ। बिल्कुल उपासना जी, वाइल्ड लाइफ को देखते हुए 20 चीतों को भारत इसलिए लेकर आया गया क्योंकि ये जो प्रजाति थी कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही थी, विलुप्त होती जा रही थी। इसे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया, इतना रिस्क लिया गया, लेकिन उसके बाद भी जब ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं पार्क प्रबंधन के साथ साथ वन्य जीव का जो संरक्षण करते हैं उन पर भी सवाल उठता है। लेकिन क्या उपासना जी, रिलोकेशन भी एक कारण हो सकता है? क्योंकि जब हम खुद इंसानों का रिलोकेशन कहीं होता है, रिलोकेशन अगर कारण होता तो चीते जैसे ही यहाँ आए थे उनके तुरंत बाद ही उनके अंदर समस्याएं आनी शुरू हो जाती। सीधे तौर पे जो स्पष्ट कारण दिखाई दे रहा है वो है उनके गले में बंधा हुआ पट्टा, जिसकी वजह से कीड़े पड़ गए हैं, सेप्टिक हो गया है और वो पट्टा उनके गले में फंस गया है। और आप यकीन मानिए कि मैंने खुद अपनी आंखों से कितनी बार अपने जीवन में ऐसे बछड़े देखे हैं, बछड़े जिनको छोटे से पट्टा पहना दिया जाता है या रस्सी बांध देते हैं और फिर उनको निकालना भूल जाते हैं। तो वो जब बड़े होने लगते हैं, उनका विस्तार होता है उनके शरीर सौष्ठव का, तो वो जो रस्सी है वो अंदर धंस जाती है और इतना धंस जाती है कि किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उसको आप निकाल पाए, सड़ जाती है, खून निकलने लगता है, सेप्टिक हो जाता है। बहुत तकलीफ होती है ऐसे जानवरों को दोबारा से उनके लिए कुछ मतलब मेडिसिनल कुछ उपाय करने के लिए। तो ये एक आम चीज है, आम चीज है और ये कोई भी आदमी एक अपनी जिसे कहते हैं साधारण बुद्धि से भी समझ सकता है। तो ये जो आप कह रही हैं क्लाइमेट इसका कारण मुझे नहीं लगता है, सीधा सीधा कारण उनके गले में बंधा हुआ पट्टा है जिसकी वजह से वो जो चीते हैं वो धीरे धीरे करके संक्रमित होते जा रहे हैं और एक करके हम लोग इतनी कीमती अपने जंतुओं को जो है खो रहे हैं। बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात। बिल्कुल उपासना जी और कल्याण रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम चर्चा लेकर इस विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।